प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। उषा मिश्रा, मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, जितने सब कथा प्रवचन करने वाले जो वक्ता लोग आजकल सब आ रहे हैं, बड़े बड़े सब कथा प्रवचन कर रहे हैं, मंच पर बैठ कर तो बड़ा ज्ञान वैराग्य की बात, ये संसार सब माया, मिथ्या, धन, संपत्ति, ये सब ऐसे वर्णन करते हैं। उनका प्रश्न है, लेकिन जैसे हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर वो रुकते हैं, कि कथा प्रवचन करने के बाद फिर वो लोग का रुकने का जगह होता है, तो लोग वहां पर मिलने जाते हैं। तो ये मिलने के लिए गए थे, तो वहां पर हम ऐसे मिलने के लिए गए उनसे, तो सोचे कि वहां पर अभी कुछ ज्ञान चर्चा होता होगा, भगवत चर्चा होगा, हरिनाम कीर्तन होता है, ये सोच कर गए। कुछ प्रश्न पूछे तो उत्तर मिलेगा। लेकिन वहां पर जैसे गए जाते हैं, ये 2, 3, 4, 5 जैसे वक्ताओं को देखे, तो वहां भी जो है वही ये कितना पैसा चढ़ोतरी आया, कितना पैसा जो है मिला, आगे प्रोग्राम कहाँ पर कितना पैसा मिलेगा, आगे क्या करेंगे, ये जो दुनियादारी, घर द्वार बनाना, पैसा कितना आया, कितना गया, कितना कमाई हुआ, गिनती, यही सब चर्चा प्राय वहां पर होता है। उनका कहना है कि 1 घंटा वहां पर बैठे, जैसे हम लोग घर संसार लोग घर की बात ही, संसार की बात ही, रुपया पैसा, धन दौलत, घर परिवार की बात करते हैं, वो लोग उसी प्रकार ही करते हैं। और वहां मंच पे जो है बड़े बड़े वादा कर देंगे, आपके लिए जो है ये बना देंगे, आश्रम बना देंगे, मंदिर बना देंगे, गौशाला बना देंगे, आपके लड़की का, किसी गरीब लड़की का शादी करा देंगे, ऑपरेशन करा देंगे, ये तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब कथा समाप्त हो जाता है, चले जाते हैं, तो कहीं उनसे कांटेक्ट करो तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब क्या है, उनका प्रश्न है। देखिए, ये सब आजकल जो कथा प्रवचन हो रहा है, ठीक है, भगवान की कथा है, कैसे ही हो, भगवान की कथा कल्याणकारी है। कथा सुनने के लिए जाइए। अगर बढ़िया कथा कोई करता है, भगवान की चर्चा, लीला, कीर्तन, आजकल तो मैं कहूंगा ऐसे ऐसे कथाकार आ गए हैं, बड़े बड़े से जैसे कथाकार कहने वाले, वो भी जो है अपने असली धर्म से भटक करके अपनी पथ से सब भग रहे हैं। इसलिए जहां तहां कथा सुनने के लिए जाना भी ठीक नहीं है, कि ना इसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ऐसे मिल जाए कथाकार, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, ऐसे ऐसे हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर ही ऐसे ऐसे भटकाने वाले, कह देंगे राम कोई भगवान नहीं है, कृष्ण कोई भगवान नहीं, क्या 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 बोल देते हैं, गंगा जी में नहाने से कुछ नहीं, ऐसे ऐसे मूर्ख वक्ता सब आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़कियां इस कथाकार हो गए हैं, जिनका अधिकार ही नहीं बैठने के लिए। इसलिए कथा सुनने से पहले बढ़िया सोचे वो वक्ता कैसा है, त्यागी, बैरागी, साधु, संत, तपस्वी ऐसे होना चाहिए। जहां तहां जाकर कथा प्रवचन सुनना, जहां तहां जाकर किसी का भी जाकर कोई आगे बैठ गया, पत्थी खोल करे, वहां पर जाके बैठ करके जो है अपना कल्याण के लिए पहुंच जाना, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। अब आजकल ये कथा प्रवचन एक धंधा बन गया है, क्योंकि ना ये जो पैसा सो मांगते हैं, इसलिए से बहुत सारे पैसा सो दान में मिल जाता है। ये सब ले करके पहले अपना घर द्वार भरते हैं, बैंक बैलेंस भरते हैं, घर बनाते हैं, सब अपना अपना घर भर रहे हैं, और खाली नाम है कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करे, कुछ नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपकी दान करने की इच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप दान करना चाहिए, अपने श्रद्धा से, इच्छा से जो दान करे वो अच्छा है। लेकिन जो बेवकूफ बना करके सब कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। अब प्राय ज्यादा करके लोग ये सब जो धंधा खोल लिया है। हमारे यही, मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ बगल में एक जो है आए थे एक वक्ता, वो जो है कथा प्रवचन किए। आप बोले कि मैं जो है एक ऐसे संस्था बना रहा हूँ जहां पर गरीब लड़कियों का शादी होगा फ्री में। तो कथा सुन करके एक औरत आई, बोली महाराज मेरे भाई का लड़की बहुत गरीब है, मेरे भाई बहुत गरीब है, बहुत दिन से मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इससे उनका शादी होगा, और मेरे भाई का लड़की का शादी हो जाएगा। मैंने कैसे होगा ना, वक्ता जी आए थे, बोल रहे थे गरीब लड़कियों का वो शादी कराएंगे। मैंने कहा तुम बेवकूफ है क्या, मूर्ख, कोई शादी नहीं कराएगा। ऐसे बेवकूफ बना करके तुम सब से पैसा ले करके, लूट करके, लोगों से ले करके अपना घर बनाएंगे। हैं, आप एक कथा प्रवचन करके जाने के बाद तुम उसे कांटेक्ट करो, कोई तुम पूछे कोई
जैसे कथा प्रवचन करके गए 10 दिन के बाद उसने उनका जो नंबर दिया था वो नंबर से कांटेक्ट किया कि हमारा भाई का लड़की का शादी करना है। तो लोगों टेलीफोन जो है उठाया, लेकिन बता दिया रंग नंबर। तो ऐसे जो है बेवकूफ बनाते हैं सब। हमारी जो उदयपुर जो है राजस्थान के नारायण सेवा संस्थान है, वहां पर जो है मैं खुद गया हूँ और जहां उनका प्रोग्राम भी होता है गया हूँ। वहां पर जो है कितने मांगते हैं पैसा, ऑपरेशन करेंगे, टांगे ऑपरेशन करेंगे, पैसा के बहुत मांगते हैं। लेकिन वहां पर जब मैं गया खुद देखा 4-5 लंगड़े लुले सब वहां पर जो है लेटे हुए हैं। वो लोग को मैं पूछा क्यों भाई तुम लोग का बढ़िया से सेवा हो रहा है ना? महाराज हम लोग के नाम से पैसा कमाते हैं, लेकिन अभी 12 बज गया अभी तक चाय भी नहीं मिला है। कोई बोला मैं 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई इलाज नहीं मिल रहा है, ठीक से टाइम से भोजन भी नहीं मिल रहा है। अब बताइए वो लोग के नाम से पैसा कमा रहा है, वहां पर लोग को पूछ नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे लोग जो है अपना बेवकूफ बना करके पब्लिक लोग को पैसा लूट करके सब जो है ले करके अपना घर भर रहे हैं। देवकी नंदन ठाकुर वो जो है कितना पैसा मांग मांग के वृंदावन में एक आश्रम बनाया, शांति प्रिय आश्रम बना किया। अब बहुत सारे रूम। मैं खुद अपना 20-25 आदमी जब वृंदावन यात्रा के लिए गया था, मैं 20-25 आदमी लेके मैं सोचा उनसे कांटेक्ट करूं, उनके पास रूम है, भाड़ा मिलेगा सस्ता में। यही समय कांटेक्ट किया तो क्या बोल रहा है, एक आदमी को एक दिन का रूम का 500 रुपया, यानी एक रूम अगर 5 आदमी रहेंगे 2500 रुपया भाड़ा। अब भोजन जो है 250 रुपया एक आदमी को, यानी कि एक आदमी को 700 रुपया पड़ेगा अगर है ना तो आओ। मैं उसको 10 गाली सुनाया, डाकू बदमाश कह करके, चोर कह करके, और तुरंत जा करके मैं ठीक बांके बिहार के पास में बढ़िया होटल लिया, 50 रुपया में बढ़िया भोजन और 200 रुपया 150 रुपया में जो है रूम एक आदमी का, बढ़िया रूम। आप बताइए होटल में मिल रहा है 150 रुपया 200 रुपया में एक आदमी का, यानी 600-700 रुपया में बढ़िया डबल बेड वाला त्रिबल बेड वाला रूम मिल रहा है। 50-60 रुपया 100 रुपया भोजन, ये एक आदमी का 500 रुपया और भोजन 250 रुपया, यानी कि दोनों टाइम में 500 रुपया। तो ये सब क्या है, लूटने का धंधा है। जितने सब कथा प्रवचन करने वाले मंच पर बैठ करके बड़े बड़े बड़ा की बात करेंगे, लेकिन अंदर में वो लोग का खाली पैसा 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 पैसा, कुछ नहीं करते हैं। जहां भी जब कोई भी कथाकार के पास जाओ, उनके घर में उनके जहां पर रहते हैं वहां पर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, उनका जो है सब जमीन जायदाद घर द्वार बना दिए हैं, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा वास एक नाटक खाली रहता है। इसलिए ये सब चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ने का। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को दान करने की इच्छा है तो दान ऐसे उचित जगह पर करे। कोई ऐसे गरीब मंदिर हो जाके दान करे, जहां पर अन्य क्षेत्र है वहां पर दान करे, जहां पर लोग जो है और जो है बहुत सारे आश्रम ऐसा जहां पर भोजन मिलता है, वहां पर दान करे। आपकी जहां भी रुचि लगे दान करे, लेकिन बेवकूफ बन के नहीं, ये कर दूंगा ये कर दूंगा ये करूंगा कह के सब बना के चुतिया बना के ले जाते हैं। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। केवल भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करे, अपने श्रद्धा से मंदिर में अपना घर में पूजा करे, कोई मंदिर हो पूजा करे, पूजा पाठ करे, दर्शन करे, धाम करे, तीर्थ करे। ये सब ढकोसला के चक्कर में पड़ जाएंगे, लूट डालेंगे सब लोग। इसलिए ये सब सावधान रहना चाहिए। बहुत लोग जो है इसी चक्कर में पड़ गए हैं। प्राय लाखों हजारों कथाकार छोटे बच्चे से लेकर के बुढ़े तक जो है पूरा टूट पड़े हैं, पूरा धंधा बिजनेस खोल लिया है। जबकि हमारे शास्त्र में कहा गया भगवान की कथा प्रवचन करके पैसा नहीं लेना चाहिए। जो श्रद्धा से दक्षिणा कोई दे दिया लेना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। अतुलिया जी ने पहले ही लिखा, बेच ही वेद धर्म दुहिले ही। पहले जो ऐसा आएगा, वेद पुराण शास्त्र लोग चर्चा करके बेचेंगे, पैसा लेंगे। वो लोग पहले 5 लाख 10 लाख का डिमांड करते हैं, तब कथा प्रवचन करते हैं। ठीक है, भगवान की कथा है, कैसे कर रहे हैं, लेकिन चालाक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। वो जो कथा प्रवचन करने वाले बड़े बड़े कोई ज्ञानी, बहुत बड़े बड़े कोई वैरागी, कोई त्यागी नहीं है। जितने सब गृहस्थ कथाकार, कौन जाति के कौन वर्ण के, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, सब आ करके अपना खोल करके बैठ गए हैं। इसलिए इसमें सावधान रहना चाहिए। जय श्री राम।